नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और इस वक्त हमारे साथ जनशक्ति जनता दल के महनार विधानसभा के प्रत्याशी जय सिंह राठौर है। इनसे सीधे से बात करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत आपका भी बहुत बहुत आभार, स्वागत और छठ पूजा की आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। चलिए, आपको भी शुभकामनाएं। चुनावी मौसम है, ऐसे में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या कुछ माहौल है कि वो कहते हैं कि चिराग देख के मेरे मचल रही है हवा। बहुत दिनों से जोर से चल रही है हवा। चिराग देख के मेरे मचल रही है हवा, बहुत दिनों से जोर से चल रही है हवा। अब विरोधियों को यह खबर नहीं कि रुख बदल रही है हवा। जिस हवा के लेके बात कर रहे हैं वो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। गठबंधन की बात करें या महागठबंधन की बात करें, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, महागठबंधन उधर चल जाए, गठबंधन एनडीए गठबंधन उधर चल जाए, हम लोग बीच से चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बीच से चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं, समझे? काते काते लत्ती बीच में भगवत थी। तो हम लोग जो है बीच से आगे बढ़ने का काम करेंगे और सबके बीच में खड़े हैं। और हमने जो बीच का रास्ता अपनाया है, शांति का रास्ता अपनाया है, अब बहुत तरीके से काम कर रहे हैं और बहुत जनमत हम लोग को मिल रहा है। जिस रास्ता अपनाने की जो बात कर रहे हैं, इससे पहले बीजेपी के युवा नेता के रूप में महनार में जाने जाते थे, क्या वजह की राजनीति? महनार में ही नहीं, मैं तो बिहार में ही मैंने काम किया है। और हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते थे कि अगर पार्टी गलत कैंडिडेट का चयन करके आपके विधानसभा में भेज दे तो जनता का कर्तव्य बनता है कि उसको सही करके आप ऊपर भेजें। तो जनता का फर्ज निभा रहे हैं, इस चीज को सही कर रहे हैं। हम एक सही सच्चा नागरिक होने का अपना फर्ज निभा रहे हैं। यहाँ से जितना गंदगी है उसको हटा रहे हैं। फर्ज की बात कर रहे हैं, एक ही परिवार के दो दल, इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, परिवार के दल नहीं है ये जो दल की बात आप करेंगे, देखिए हमारा जो जनशक्ति जनता दल है, ये बहुत स्पष्ट है, ठीक है? ये किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का दिल दुखाने वाली नहीं है। हिंदू को भी उतनी बढ़िया सम्मान देती है जितना मुसलमानों को सम्मान देती है, सिखों को भी उतना ही सम्मान देती है। लेकिन उस पार्टी में देख लीजिए कि किस तरह का कट्टरता भरा हुआ है, किस तरह का द्वेष भरा हुआ है। कल ही हम एक नेता का उसमें सुन रहे थे, कह रहे थे कि हम लोग को सत्ता में आने दीजिए तो आरक्षण खत्म कर देंगे। आप लोग भी सुने होंगे वायरल को, बताइए तो कि मतलब वो आरक्षण खत्म कर देगा। जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने इतने वर्षों से शोषित वंचित लोगों के लिए आरक्षण दिया है, उसको आप समाप्त करने का काम करेंगे? यही सब करने आए हैं आप लोग। ये सब जनशक्ति जनता दल के रहते हुए कभी नहीं हो सकता है। हम लोग सड़कों पे उतर जाएंगे लेकिन आरक्षण कभी खत्म नहीं होने देंगे। चलिए, अक्सर चुनावी मुद्दा रहता है, चुनाव से पहले ये बहुत सारा आरक्षण की बात हो, दलितों की बात हो, इस तरह देखते हैं। लेकिन आपकी क्या कुछ चुनावी माहौल है, तो चुनाव में क्या कुछ इसके लेके इम्पैक्ट होगा? देखिए, आप जहां तक की बात कर रहे हैं, हम लोग जुमलेबाज लोग नहीं है, हवाबाज लोग नहीं है, समझ रहे हैं ना? हम लोग को तरबूजे पता है, नहीं समझे? तरबूजा पता है। वो लोग क्या कहते हैं कि तजुर्बा को तरबूजा कह देते हैं। अच्छा। हम लोग उतने जानते हैं, तो हम लोग को तजुर्बा के साथ हम लोग काम करते हैं, तरबूजा के साथ काम नहीं करते हैं। खैर, जो मसला जो है, रही बात आपने जो कहा कि अभी कि ये भाई ये किस तरीके का हम लोग काम करेंगे और कैसा काम करेंगे, हम लोग बहुत स्पष्ट तरीके हैं। हम लोग युवाओं के लिए काम करेंगे, महिलाओं को सशक्त करने का काम करेंगे और हर ग्राम पंचायत से लगभग 300 से 400 महिलाओं को सशक्त करने के लिए हम लोग काम करेंगे। सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के माध्यम से उन लोगों को छोटा छोटा स्मॉल इंडस्ट्री बना के हम लोग उन लोगों को अचार, पापड़, तरह तरह का जो रोजगार देने का काम करेंगे। उस और फैब्रिकेशन में आप आ जाइए, कपड़ा बनाने के लिए ब्यूटिफिकेशन में आ जाइए, तो बहुत तरह का रोजगार है जो महिलाओं के लिए हम लोग अलग से कर रहे हैं। अभी देख रहे थे, हम कल महनार में जनसंपर्क कर रहे थे, तो महिलाएं बेचारी बीड़ी बनाने पे मजबूर है, गरीब महिलाएं हैं, मुस्लिम कम्युनिटी में आती हैं, तो बेचारी लोग बीड़ी बनाने पे मजबूर है। कई लोगों का तो हाथ भी हमने देखा कि कटा हुआ था, वो बीड़ी पत्ता से किसी तरीके से। तो ये सब चीज को रोक के और ऐसा काम करेंगे जिससे उन लोग को अच्छा पैसा है और उनकी गरीबी मिटे। तो इस तरह का हम लोग काम करने जा रहे हैं। जय सिंह राठौर युवा है, आपके नेतृत्व करता पार्टी के, वो ही युवा है। क्या युवाओं का कुछ बिहार में होने चल रहा है क्या? एकदम निश्चित रूप से युवा ही युग बदलेगा। जो वर्षों से आप देख रहे हैं, एक युवा ही इस महनार को, इस बिहार को बदलने का काम करेगा। अब जितने थके हारे लोग हैं उन सबको हम लोग साइड करेंगे और युवा, वो भी अच्छे विजन वाला युवा, जिसका एकदम विजन क्लियर है, जो दिल का साफ है, ऐसा युवा अगर आएगा
तो वो विकास करेगा, वो समाज की बात करेगा और वो महनार और बिहार दोनों में बदलाव लाएगा। क्या लग रहा है, महनार की बात करें तो महनार में क्या कुछ बदलाव लाने की जरूरत है? सिर्फ महनार ही नहीं बदल रहे, हम लोग महुआ बदल रहे हैं, हम लोग महद्दीनगर बदल रहे हैं और एमक्यू बना रहे हैं। हम लोग समझ रहे हैं, एमक्यू महद्दीनगर, महनार और महुआ, ऐसे चांद कर देंगे हम लोग। अच्छा। ठीक है। और ये देख लीजिएगा कि जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं ना, आने वाले समय में ये पूरे इलाकों में जनशक्ति जनता दल बहुत प्रभावशाली तरीके से उभरेगी। वैसे भी हम लोग बहुत कम दिनों में, आप देखे होंगे कि बहुत कम दिनों में हम लोग बहुत मजबूत पार्टी बन के उभरे हैं। अब आने वाले समय में भी हम लोग उससे भी ज्यादा मजबूत और जमीनी तरीके से काम करने वाले पार्टी बन के उभरेंगे और महनार को बदलने का काम करेंगे। चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे सड़क हो, चाहे यहाँ की शिक्षा की व्यवस्था हो, सबको बदलने का हम लोग काम करेंगे। कम समय में की बात करें तो पार्टी तो आपका उभरा ही है, लेकिन कम समय भी 6 तारीख को वोटिंग है, इसमें कितना मत प्रतिशत और खास करके आपके पार्टी को कितना कुछ मत मिलने की उम्मीद? देखिए, हमारे पार्टी का कोई विरोधी नहीं है, हमारे पार्टी का किसी को कोई विरोध नहीं है। हम लोग पहली बार मैदान में आए हैं, सकारात्मक सोच के साथ आए हैं। हम लोगों ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, हमारे नेता के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। हमारा नेता एकदम क्लियर माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारा नेता सर्वे भवन्तु सुखिनम सर्वे सन्तु निरामयम पे काम कर रहा है। हमारा नेता जमीनी स्तर से, देखते हैं रोडों पर चलते रहते हैं, टेम्पुओं में घूमते रहते हैं, साइकिलों चलाते रहते हैं, जो मिलता है सबको दुआ सलाम प्यार मोहब्बत करते रहते हैं। आएगो जाइए तो मिलने नहीं दिया जाएगा ऐसे नेता को। ये तो यादव समाज को भी सोचना है कि किनको नेता बनाना है, समझ गए ना। ये तो यादव समाज को भी सोचना है कि उनको किसको नेता बनाना है। ऐसा नेता जो आपके लिए हमेशा उपलब्ध हो, या ऐसा नेता जिसे मिलने के लिए आपके सदियों नहीं, आपका जीवन बीत जाए, वैसा नेता आपको चाहिए। ये आपको सोचना है। हाँ, महनार विधानसभा के लेके अगर जब बात करें तो यहाँ के एनडीए गठबंधन के उमेश सिंह कुशवाहा यहाँ के प्रत्याशी है, किस तरह से उनको देखते हैं अपने चुनावी मैदान में? देखिए, उमेश सिंह कुशवाहा एनडीए से है या जेडीयू से है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। वो उनको पार्टी ने अगर विश्वास जता के टिकट दिया है, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं और हम लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं। और जिसका जनमत ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है, वो इस महनार का अगुवाई करेगा, इस महनार का नेतृत्व करेगा। महागठबंधन से आप ही के समाज के लोग? मेरे कौन से समाज के लोग हैं? मैं ऐसे व्यक्ति को अपने समाज का लोग नहीं मानता जो हमारे समाज को खराब करने का काम करते हैं। जो व्यक्ति अपने समाज को नशा में धकेल दे, जो व्यक्ति युवाओं को गलत चीजों में धकेल दिए, मैं ऐसे व्यक्ति को अपने समाज का व्यक्ति नहीं मानता, क्योंकि मेरे समाज के लिए ये व्यक्ति सबसे ज्यादा हितकर नहीं है, अहितकर है। आप देखिए ना, युवाओं को किस तरीके से बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, पैसे पे, नशे पे। हम तो लगातार देख रहे हैं, लगातार हम इन सब चीजों को देख रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को मैं अपने समाज का नहीं मानता। और मेरे जैसे और भी लोग जो बुद्धिजीवी होंगे, जिनको थोड़ा भी हृदय के अंदर ये होगा कि नहीं हमको सच्चाई के साथ चलना है, वो भी व्यक्ति इसको अपने समाज का व्यक्ति नहीं मानेगा। चलिए, बुद्धिजीवियों की बात करें, जाति जनगणना है तो बुद्धिजीवी के नजर से क्या कुछ जाति जनगणना के जो उस आधार बनाया गया या जो सामने आया आंकड़ा, इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, जाति जनगणना, हम लोग तो भाई जाति की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो सर्व समाज की बात कर रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनम की बात कर रहे हैं। आपको पहले भी मैं कहा। और आंकड़े की बात करें तो यहाँ 2 कास्ट डोमिनेटिंग कास्ट है, राजपूत और यादव। लेकिन 1995 के बाद कोई यादव का बड़ा नेता यहाँ नहीं बना। ये दुर्भाग्य रहा इस क्षेत्र का। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, देखिए मैं राजपूत हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी ये बात कह रहा हूँ, किसी राजपूत में इतनी हिम्मत नहीं है जो यहाँ से नेतृत्व कर रहा होगा, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो ये बात कह सके। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर जो योग्य होगा उसको आगे आना चाहिए, और एक व्यक्ति योग्य थे, हो सके वो लड़ रहा है, लड़ेगा। चलिए, आपको भी योग समझ के तेज प्रताप यादव आपको भरोसा जताया, ऐसे में क्या कुछ लक्ष्य निर्धारित किए? देखिए, तेज प्रताप जी ने मुझ पर भरोसा जता के मुझे आगे बढ़ाया है, और हमारा लक्ष्य बहुत क्लियर है, एकदम सिंपल क्लियर है हमारा लक्ष्य कि हमको अपने क्षेत्र का चाहे जैसे भी हो, जिस तरीके से हो, अगर जरूरत पड़ेगा, अगर हम लोग विपक्ष में हैं तो हमको किस तरीके से उस पक्ष से, मंत्री से और भी चीजों से, अगर यहाँ पे कितनी योजनाएं लानी है, लड़ के लाना है, जैसे करके लाना है, सारी योजनाओं को यहाँ पे जमीन पे, पटल पे लाने का काम करेंगे और क्षेत्र का हम लोग विकास करेंगे। 6 तारीख को वोटिंग है, ऐसे में लोगों के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या कुछ अपील? लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनिए
जो आपके बीच का हो, जो आपके सुख दुख में आपके साथ रहे, और ऐसा व्यक्ति हो जो आपके साथ दिल लगाए, दिमाग नहीं लगाए, जो आपके लिए जिए, अपने लिए नहीं जिए। ऐसे व्यक्तियों को आगे लाइए, ऐसे लोगों को आप वोट करिए, ताकि आपके महनार विधानसभा का विकास हो सके। चलिए, अपना बहुमूल्य समय दिया, पुनः धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद। सुन रहे थे, हमारे साथ जय सिंह राठौर है, जनशक्ति जनता दल के महनार विधानसभा के प्रत्याशी है। इनसे बहुत सारी मुद्दे पे बात हुई। आपकी क्या कुछ राय है जरूर बताएं। अन्य खबर देखने के लिए बने रहे हमारे साथ।